हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन के बारे में, और उसके बारे में ही डिटेल हम लोग जानेंगे। तो आज का टॉपिक ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग जान पाएंगे कि ट्रांजिस्टर, जो कि हमारे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा डिवाइस है, और इसके बारे में हम जान पाएंगे कि ये किस तरीके का दिखता है, किस तरीके से ये बनता है, और इसके क्या टर्मिनल्स है और क्या रीजन्स है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप इतने कैपेबल होंगे कि इन चीजों को आप बता सकें, डिफाइन कर सकें। तो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर में। ट्रांजिस्टर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बाइपोलर डिवाइस है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में बीजेटी कहते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस बीजेटी का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो हम लोग बात करें तो बीजेटी के कंस्ट्रक्शन में हम लोग जानते हैं कि 3 लेयर्स या 3 जंक्शंस की बात होती है। या हमने ये भी पढ़ा था कि 2 N और 1 P या फिर 2 P और 1 N लेयर्स को मिलाने से हमारा NPN बनता है। तो हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बात करें एक बीजेटी की, तो इसमें टोटल 3 लेयर्स हमारे बनते हैं। अगर हम बाय डिफॉल्ट NPN की बात करें तो एक लेयर हमारा ये N, P और N। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा NPN बीजेटी की बात कर रहे हैं। तो NPN के केस में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें तो 2 N लेयर्स हैं, एक ये वाला N लेयर और एक ये N लेयर। तो ये 2 N लेयर्स हैं और एक बीच में P लेयर है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 डायोड्स एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक साथ। अगर हम इस P और इस N को देखें तो एक डायोड स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये P और ये N को देखें तो ये एक दूसरा डायोड बना रहा है। और इन 2 डायोड को अगर हम कनेक्ट कर दें, एक NP और एक PN, तो ये 2 डायोड्स मिलकर हमारा एज अ ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हम यहाँ पे देखें कुछ बेसिक चीजें। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो एक पहला लेयर जो हमारा होता है वो होता है इमीटर। चाहे हम NPN की बात करें, चाहे हम PNP की बात करें, पहला लेयर P, N और P। अगर हम इस केस में भी बात करें तो इसका भी जो पहला लेयर होगा वो हमारा इमीटर, दूसरा लेयर जो है ये वाला और ये वाला, ये हमारा होगा बेस, और तीसरा लेयर NPN के केस में ये वाला N और PNP के केस में ये वाला P, तो ये हमारा होगा कलेक्टर। तो इस तरीके से ये 3 लेयर्स हैं। इन 3 लेयर्स की बात हम एक एक करके करेंगे, और टर्मिनल्स की बात भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इन 3 लेयर्स की बात करें, जैसे कि इमीटर है, हम NPN की बात करते हैं, तो यहाँ पे NPN में इमीटर जो बना है वो N टाइप सेमीकंडक्टर से बना है। हम लोग फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं कि N टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो यहाँ पे N टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ ये इमीटर सेक्शन है, जिसमें मेजॉरिटी में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये हमारी मेजॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगी, माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स होंगे। इसी तरह अगर हम P लेयर की यहाँ पे बात करें, जो कि हमारा बेस लेयर कहलाता है, तो इस बेस के अंदर, तो बेस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेस रीजन में अगर NPN की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास है P। तो P लेयर में मेजॉरिटी में हमारे पास होल्स होंगे। P रीजन, P यानी कि P टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ रीजन, और P टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बनाते थे कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करते थे। तो यहाँ पे वो P लेयर है, P टाइप सेमीकंडक्टर है, जिससे ये बना हुआ है। यानी कि इसमें मेजॉरिटी में जो हो जाएंगे वो होल्स हो जाएंगे, और माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और तीसरा लेयर जो है ये भी हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, जो कि हमारा कलेक्टर रीजन है। तो इस रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में हमारे पास यहाँ पे होल्स होगा।
तो ये तो बात हो गई NPN की कि दो N है तो इन दोनों में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और P टाइप रीजन में हमारे पास मेजॉरिटी में होल्स और जिसके इसके जस्ट अपोजिट इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। सेम ऐसे ही अगर हम PNP की बात करें यानी कि दो P लेयर और एक N लेयर यानी कि PNP ट्रांजिस्टर है तो इस केस में क्या होगा, जो पहला इमीटर होगा वो P टाइप का बना होगा यानी कि यहाँ पे मेजॉरिटी में जो हमारे पास होने वाला है वो होल्स होने वाला है। ये भी P टाइप लेयर है यानी कि कलेक्टर जो बना है वो भी P टाइप है तो यहाँ पे भी मेजॉरिटी में होल्स होने वाले हैं और यहाँ पे N टाइप तो N टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से NPN और PNP में ये तीन लेयर्स होंगे, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इन ट्रांजिस्टर्स में बीजेटी के अंदर हमें तीन लेयर्स देखने को मिलते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इन तीन लेयर से बने हुए। अब इन्हीं तीन लेयर्स के नाम पे इनके तीन टर्मिनल्स हैं, चाहे हम एनपीएन की बात करें चाहे हम पीएनपी की बात करें। इन डिवाइसेस के तीन टर्मिनल्स हैं। एनपीएन की बात करते हैं तो इमीटर से लगा हुआ जो टर्मिनल होगा वो हमारा इमीटर टर्मिनल कहलाता है, इसको हम शॉर्ट में ई से लिखते हैं। जो हमारा बेस से लगा हुआ रीजन होगा यानी कि ये पी टाइप और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से लगा हुआ जो टर्मिनल है यानी कि ये वाली लाइन, ये हमारा बेस टर्मिनल है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, बी फॉर बेस। और तीसरा जो टर्मिनल है वो हमारे कलेक्टर रीजन से लगा हुआ है, ये रीजन हमारा कलेक्टर रीजन है तो इससे लगा हुआ जो टर्मिनल है ये टर्मिनल हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टर। तो इस तरीके से इसके तीन टर्मिनल्स हैं, इमीटर से लगा हुआ इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। सेम यही तीन टर्मिनल यहाँ पे भी हो जाएंगे, जो पहला इमीटर वाले से लगा हुआ है वो इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि चाहे हम एनपीएन की बात करें चाहे हम पीएनपी की बात करें, बीजेटी के अंदर तीन लेयर्स और तीन टर्मिनल्स हैं। तीन लेयर्स के नाम इमीटर, बेस, कलेक्टर और यहाँ पे टर्मिनल्स की भी बात करें तो भी वहां पे हमारे पास इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये तीन टर्मिनल्स हैं। तो बीजेटी के अंदर ये तीन टर्मिनल्स हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जंक्शंस की। तो जब भी हम दो एन और एक पी लेयर को मिला रहे हैं तो यहाँ टोटल दो जंक्शंस बन रहे हैं, एक जंक्शन ये वाला और एक जंक्शन ये वाला। जैसे डायोड में हमने देखा था कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर एक साथ हम ला रहे हैं तो वो किस तरीके से एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म करता था। सेम वही चीज यहाँ पे भी जब हम एन, पी और एन ये जो तीन लेयर्स हैं इनको एक साथ ला रहे हैं तो यहाँ पे टोटल दो जंक्शंस बन रहे हैं। क्योंकि लेयर्स तीन है तो इन दोनों लेयर्स के बीच में, इसमें और इसके बीच में ये एक जंक्शन बनेगा और इन दोनों के बीच में ये एक जंक्शन बनेगा, तो टोटल दो जंक्शंस बन रहे हैं। अब इन दोनों जंक्शंस के हमें कुछ नाम भी देने पड़ेंगे। तो पहला जंक्शन जो बन रहा है वो किसके किसके बीच बन रहा है, तो ये हमारा इमीटर लेयर और ये वाला हमारा बेस लेयर। तो ये इमीटर लेयर है और ये बेस लेयर। तो इनके बीच में जो जंक्शन बन रहा है इस जंक्शन को हम कहेंगे ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन यानी कि ये इमीटर और बेस के बीच का जंक्शन। सेम ऐसे ही ये हमारा कलेक्टर रीजन है तो कलेक्टर और बेस, तो कलेक्टर और बेस के जो बीच का रीजन होगा, जंक्शन होगा, ये वाला जंक्शन, इसको हम कहेंगे सीबी जंक्शन। तो इस तरीके से इस ट्रांजिस्टर के अंदर यही सेम चीज कॉन्फ़िगरेशन पीएनपी के अंदर भी होगा। यहाँ पे भी ये मीटर है, ये बेस है तो ये वाला हो जाएगा ईबी और ये वाला हो जाएगा, ये सी है और ये बी है तो इसके बीच का जंक्शन हो जाएगा सीबी जंक्शन। तो सेम जंक्शंस यहाँ भी बनेंगे वहां भी बनेंगे। तो दो जंक्शंस है इसमें, एक है ईबी जंक्शन और दूसरा है सीबी जंक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें दो जंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो तीन लेयर्स, इमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन टर्मिनल्स, इमीटर, बेस, कलेक्टर और दो जंक्शंस जिसको हम ईबी जंक्शन और सीबी जंक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक चीज और कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यानी कि इन तीन लेयर्स को हम एक साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे डायोड में भी हम लोगों ने देखा था कि एक पूरा बार लेके और उस बार में आधे को हम लोग पी टाइप के लिए ले जा रहे थे और आधे को एन टाइप के लिए ले जा रहे हैं। यानी कि अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर आधे में बनाना था
तो वहां पे हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी, और आधे में अगर पी टाइप बनाना था तो आधे में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम लोगों ने ऐड की थी। सेम यहाँ पे भी हमें एन टाइप और पी टाइप के ही रीजन्स बनाने हैं, चाहे इसमें हो चाहे पीएनपी में हो। तो ये पी टाइप और एन टाइप का रीजन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि एक पूरा का पूरा बार लेंगे यहाँ पे, जैसे पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग एक ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया हम लोगों को इस तरीके का एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का बार लेना है, और उसके अंदर अलग अलग एरियाज में यहाँ पे ये पहला वाला में एन टाइप बनाना है और ये तीसरे वाले में भी एन टाइप बनाना है। तो इन दोनों एरिया में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जो कि एन टाइप बनाना है, और बीच में जो ये वाला सेक्शन है बेस वाला, इसके अंदर हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ताकि ये पी टाइप बन जाए। तो एक ही बार के अंदर डोपिंग अलग अलग सेक्शंस में करने से हमारा ये ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन हो जाए। सेम ऐसे ही पीएनपी में भी है, यहाँ पे दो जगह पी टाइप और यहाँ पे एन टाइप बनाना है, तो दोनों तरफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और बीच में एन टाइप जो है वहां पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से हमारा ये ट्रांजिस्टर का पीएनपी हमारा बन जाएगा। सिंबल्स एनपीएन और पीएनपी के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनपीएन के लिए अगर हमें बनाना है तो ये सिंबल हमारा होगा, जिसके 3 टर्मिनल्स हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये टर्मिनल है हमारा बेस, ये टर्मिनल है इमीटर और ये टर्मिनल है कलेक्टर। अच्छा, अब ये बात होती है कि ये इमीटर हम इसको क्यों कहते हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं इनको हम इमीटर्स क्यों कहते हैं। इमीटर मीन्स इमिट करना, यानी कि वहां से कुछ चीज इमिट हो रही है। तो क्या चीज इमिट हो रही है, करंट इमिट हो रही है। तो करंट इमिट होने की वजह से इसको हम कह रहे हैं इमीटर टर्मिनल। तो ये एरो का डायरेक्शन हमें क्या करना है, इस इमीटर टर्मिनल की तरफ यानी कि बाहर की तरफ लगाना है। तो ये इमीटर टर्मिनल की तरफ अगर एरो का डायरेक्शन है तो ये सिंबल हमारा होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो 3 टर्मिनल्स कलेक्टर, बेस और इमीटर। इसी तरह पीएनपी की बात करें तो इसका सिंबल जो होगा वो ये बेस, कलेक्टर और एरो जो है वो अंदर की तरफ हमें देना। तो अगर एरो अंदर की तरफ है तो ये पीएनपी का सिंबल होगा। तो ये वो दो ट्रांजिस्टर हैं जिनके सिंबल कुछ इस तरीके से बने। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है उसके डोपिंग और एरिया से रिलेटेड। अब ये जो 3 लेयर्स हैं जिसको हम यहाँ पे इमीटर लेयर कह रहे हैं, यहाँ पे बेस कह रहे हैं और यहाँ पे कलेक्टर कह रहे हैं, तो इनको हम 2 तरीके से देखते हैं कि अगर हम डोपिंग के बेस पे देखें तो यहाँ पे इन 3 लेयर्स में सबसे ज्यादा जो डोपिंग की जाती है वो हमारा इमीटर की जाती है। अब क्वेश्चन आता है क्यों, कि आखिर हमें इमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा क्यों करनी है। तो इसका रीजन ये है कि जो हमें करंट आउटपुट पे आता हुआ दिखा था वो इमीटर पे आया था, इसी की वजह से इसको नाम इमिट दे रहे थे। और करंट के डायरेक्शन या करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो इसके अंदर होने वाला है वो इमीटर से जनरेट होके आगे कलेक्टर की तरफ जाने वाला है। तो अगर इमीटर से कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट होके आगे बढ़ रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर्स मूव होके आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा रखनी होगी ताकि वो आगे की तरफ अच्छे से मूव कर पाए। तो ये हमें सबसे ज्यादा कब मिलेगा, जब उसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होगी। डोपिंग जितनी ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा। तो अगर इस रीजन की डोपिंग सबसे ज्यादा है तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इमीटर लेयर का जो डोपिंग लेवल है वो हमें सबसे ज्यादा रखना है। इमीटर के बाद डोपिंग के बेस पे देखें तो इमीटर के बाद हमें रखना है कलेक्टर को। इमीटर से कम डोपिंग लेवल जो होगा वो कलेक्टर का होगा, और क्योंकि उसको कलेक्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स तो इसलिए इससे कम होगा। लेकिन सबसे कम जो होगा वो हमारा होगा किसका, बेस रीजन। बेस रीजन का एरिया भी सबसे कम होता है और इसका डोपिंग लेवल भी हमें सबसे कम रखना है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसमें से एक बड़ा हिस्सा पार हो जाए और केवल कुछ छोटा सा हिस्सा एक बेस करंट के फॉर्म में हमें मिले।
तो इसलिए ये डोपिंग लेवल होगा। अगर हम एरिया के बेस पे बात करें कि कौन से लेयर का एरिया सबसे बड़ा होने वाला है और कौन सा छोटा होने वाला है, तो सबसे बड़ा एरिया हम लोग जो रखते हैं वो कलेक्टर का। क्यों? क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना है, और साथ ही साथ जब इतने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेंगे तो वहां एक दूसरी प्रॉब्लम आती है हीट की। तो उस हीट को कैसे हम डिसिपेट कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि इस एरिया को हम ज्यादा लार्ज रखें ताकि हीट डिसिपेशन बहुत आसानी से हो सके। तो सबसे बड़ा एरिया हमारा कलेक्टर का होगा। कलेक्टर से कम एरिया जो होगा वो इमीटर का होगा। जहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो उसका एरिया हमें उससे कम रखना है, और सबसे कम जो रखना है वो हमारा बेस रीजन का रखना है जिसका एरिया सबसे कम। तो बेस का एरिया सबसे कम, इमीटर का उससे ज्यादा और कलेक्टर का सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। एक चीज और, जो हमारा करंट का इक्वेशन बनेगा, यानी कि टोटल करंट जो यहां से इमिट होगी वो I इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। जो करंट का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सारी चीजें, उसके टर्मिनल्स, उसके लेयर्स, उसके जंक्शंस, और किन लेयर्स का क्या है डोपिंग के मामले में और एरिया के मामले में, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।